वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम wordpress.org को यूज़ करते हुए लर्न करेंगे कि हम वर्डप्रेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में शेयर करें, अपने एजुकेशनल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो बहुत ही ईजी वे में टॉपिक्स को लर्न करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेरी सर्च करेंगे विच इज़ /localhost/anyName/wp-admin/ एनी नेम की जगह यहाँ मैंने सारा लिखा है। सारा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सिखाई है, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई थी कि जब हम वहाँ पर सी पैनल में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे अपने लोकल कंप्यूटर में, तो हमने वहाँ पर htdoc के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था जो हम किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सारा के नेम से क्रिएट किया था। इस वजह से मैंने अपनी क्वेरी में, यानी कि जब मुझे अपने wordpress.org के डैशबोर्ड को ओपन करना है तो मैंने यहाँ पर सारा नाम रखा। आपने जिस नेम से फोल्डर क्रिएट किया होगा आप इस क्वेरी में यहाँ पर सारा नाम की जगह वही नाम रखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं एंटर करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास ये देखिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स एंड सो ऑन। वन बाय वन हम सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में एक तो बेसिक मेरा ये है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि डैशबोर्ड किस तरह का होता है, और हम एक और टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे विच इज़ पोस्ट, कि पोस्ट क्या होते हैं और हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं। चलिए आइए पहले हम डैशबोर्ड को देखते हैं। यहाँ पर मैंने अब लिखा हुआ है लर्न वर्डप्रेस। लर्न वर्डप्रेस पर जब आप जाएंगे, लर्न वर्डप्रेस यहाँ पर वो टाइटल है जो आपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में दिया होगा। जब आप इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स हैं फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर उन्होंने आपसे एक ऑप्शन पूछा होगा कि आप अपने साइट का नेम क्या देना चाहते हैं। तो मैंने लर्न वर्डप्रेस साइट का नेम दिया था। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो कि इंस्टॉलेशन का लेक्चर है उसमें देख सकते हैं। जब मैंने यहाँ लर्न वर्डप्रेस पर मैं अपने कर्सर को लेकर गई तो उसने मुझे एक ऑप्शन दिया विजिट साइट। विजिट साइट मीन्स जो बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आपको ये प्रोवाइड कर रहा है wordpress.org, आपको ये उस साइट पर लेके जाएगा। मैंने किया ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट कुछ इस तरह की है। आई नो कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी नहीं लग रही, बुरी लग रही है, बट इट्स ओके। हम अपने हिसाब से अपनी थीम फॉलो करेंगे और अपनी वेबसाइट को अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है। मैं यहाँ वापस अपने पेज पे चली गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट क्या होते हैं। अच्छा, पोस्ट ये होते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर किस तरह का कंटेंट डालना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लेट्स सपोज लिखा हुआ वेलकम टू वर्डप्रेस। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे साइट पर यहाँ पे लिखा आ जाए वेलकम टू wordpress.com, तो यानी कि एक पोस्ट आ जाए, यानी कि पब्लिश हो जाए वो पोस्ट, यानी कंटेंट आ जाए। तो इस कंटेंट को मैं अपनी वेबसाइट पर किस तरह से ऐड कर सकती हूँ, मैं पोस्ट को यूज़ करते हुए ऐड कर सकती हूँ। पोस्ट क्या काम करता है, आपकी वेबसाइट को कंटेंट प्रोवाइड करता है। चलिए आइए देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ मैं गई पोस्ट पर जाने के बाद मैंने क्लिक किया ऑल पोस्ट में होगा ये। अगर आपने पहले से प्रीवियसली कोई पोस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया होगा तो वो पोस्ट यहाँ पे शो होगा। फिलहाल कोई भी पोस्ट पब्लिश नहीं हुआ मैं खुद से पब्लिश करूँगी, तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पर गई। ऐड न्यू पोस्ट पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर टाइटल रखा वेलकम टू wordpress.com। और लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई ये मैंने समझे अपने कंटेंट की एक हेडिंग दे दी और फिर मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया wordpress.com is easy to use। ठीक है, ये मैंने एक कंटेंट लिखा। अब मैं इस कंटेंट को यहाँ से बोल्ड भी कर सकती हूँ, मैं इटैलिक भी कर सकती हूँ। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि मैं फॉलो कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस wordpress.com को एक लिंक की तरह क्रिएट कर दूँ तो मैं यहाँ इसको लिंक भी बना सकती हूँ। मैं यहाँ गई लिंक पर, मैंने यहाँ पर लिखा सर्च और टाइप URL। मैंने सर्च किया wordpress.com। प्लीज़ एंटर टू ऐड दिस लिंक। यहाँ पर अब ये मेरे पास एक
लिंक की तरह बन गई है। अगर मैं इसको खोलूँगी तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट खुलेगी। सो मैंने अपना ये पोस्ट रेडी कर लिया। अब मैं इसको पब्लिश कर दूँगी अपनी वेबसाइट पर। पब्लिश करने से पहले कुछ ऑप्शंस होते हैं इसकी विजिबिलिटी की, ये पब्लिक हो, प्राइवेट हो या पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। आपको पोस्ट का पब्लिश करना है इमीडिएटली या फिर कोई स्केड्यूल करना है, मेंटेन करना है कि ये 5 बजे हो या फिर ऑडियंस के टाइम पर हो, व्हाटएवर यू वांट। इसी तरह मैंने यहाँ पर अपने पोस्ट को पब्लिश कर दिया। Once I have published this post, my post is ready to live on this site. So यहाँ पर मैंने अपनी जो मेरी साइट थी बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने इसको रीलोड करके देखा। जब मैंने इसको रीलोड करके देखा तो आप देख सकते हैं कि मेरा welcome-to-wordpress.com का जो पोस्ट है वो पब्लिश हो गया मेरी वेबसाइट पर, और इसका जो सब कंटेंट है ये रहा, wordpress.com is easy to use। इसी तरह आप डिफरेंट पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैंने कहा मेरी एक वेबसाइट है जो एसईओ की वेबसाइट है, लाइक मैं एसईओ की सर्विसेज देना चाह रही हूँ ऑडियंस को, तो मैंने अपनी एक एसईओ की वेबसाइट बनाई। तो उस वेबसाइट में मैं डिफरेंट कंटेंट रखूँगी, व्हाट इज़ एसईओ एंड व्हाट टाइप ऑफ एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सो ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स पर 3 डिफरेंट पोस्ट बनेंगे। जैसे कि एक पोस्ट बन गया व्हाट इज़ एसईओ, लेट्स सपोज मैंने व्हाट इज़ एसईओ का पोस्ट यहाँ पर पब्लिश कर दिया। अब दूसरा पोस्ट अगर मुझे जब बनाना है तो मैं अगेन ऐड न्यू पोस्ट करूँगी एंड मैं यहाँ पर आपको अगेन लिख के दिखाती हूँ। मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, और मैंने इस पोस्ट को पब्लिश कर दिया। सो मेरा ये दूसरा पोस्ट भी यानी जो दूसरा कंटेंट है, दूसरी हेडिंग भी लाइव हो गई। अगेन मैं रीलोड करके देखती हूँ, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन ऑफ पेज एंड ऑन पेज। सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा बहुत इजीली कि हम पोस्ट को क्यों यूज़ करते हैं। हम पोस्ट को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पर कंटेंट ऐड करने के लिए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं किसी भी, अब आपने जो पोस्ट किया अगर आप उस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, देन गो टू बल्क एक्शन एंड देन गो टू मूव टू ट्रैश एंड क्लिक ऑन अप्लाई। सो आपका जो पोस्ट है वो आपकी वेबसाइट पर से डिलीट हो जाएगा। सो आज का लेक्चर हमारा पोस्ट पर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि थीम्स क्या होती हैं और प्लगइन्स क्या होती हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं और न्यू अच्छे से आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आऊँ, लेक्चर्स लेकर आऊँ ईजी वर्डिंग्स में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।